Good morning, student. My name is Vijay Singh. I'm your SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 14. Now, today topic is non-cooperative movements. असहयोग आंदोलन के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे. In response to the Jallianwala Bagh incidents, Gandhi ji launched the non-cooperation movements in 1920. जलियांवाला बाग के हत्याकांड की इस घटना के बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में जो है लॉन्च किया, यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत की. ठीक है, वो विरोध प्रदर्शन था एक तरह से. जलियांवाले बाग की जो घटना थी उसके उसी का विरोध प्रदर्शन था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स. द ऑब्जेक्टिव of this movements was disobey British law and in a peaceful way through non-violence protest by adopting सत्याग्रह. ठीक है, तो इसमें क्या करते थे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, हमें ब्रिटिश लॉ जो होते थे, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, उनका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना या सहयोग न करना ही जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का मुख्य एजेंडा था. इसके अलावा इसे अपनी जो बात है वो सत्याग्रह के रूप में कहनी है, शांतिपूर्ण तरीके से कहती है, नॉन वायलेंस तरीके से कहनी है. ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स वाज वन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ठीक है, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है आंदोलन था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में से जाना जाता है. असहयोग में क्या था कि जो अंग्रेजी शासन के जो कानून थे उनका जो है उन्हें किसी भी तरह का उसमें सहयोग नहीं करना है अंग्रेजी नीतियों में. ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस आउटलाइंड सम प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोड बाय द इंडियंस. तो कांग्रेस ने जो है कुछ ऐसे आउटलाइंस बनाए जिनको जो है उस समय भारतीयों को मानना था, जैसे कि रिफ्यूज़ल टू अटेंड ऑफिस एंड नॉन ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो उनको क्या करना था कि अंग्रेजी सरकार जो थी उनके कार्यालय और नॉन कार्यालय कार्य जो थे उनमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना था. दूसरा, बायकॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेज. जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल थे या गवर्नमेंट स्कूल थे और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए, उनका भी हमें बहिष्कार करना था. बॉयकॉट द ब्रिटिश कोर्ट, जो ब्रिटिश कोर्ट था उसका भी हमें बहिष्कार करना था. बॉयकॉट द इलेक्शन टू प्रोविंशन ऑफ सेंट्रल असेंबली, जो संसद थी अंग्रेज़ों की बनी हुई या सेंट्रल असेंबली थी उसका भी बहिष्कार करना था. ठीक है, बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स और अंग्रेजी वस्तुओं का भी हमें बहिष्कार करना था. सरेंडर ऑफ टिलेज एंड ऑनरी ऑफ ऑफिस रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश. हमको जो टिलेज एक जो है टैक्स होता था उसका भी हमें बहिष्कार करना था. जो ब्रिटिश रिसीव किया करते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स रिसीव किया करते थे, तो जो है उसको भी हमें बहिष्कार करना था. थाउजेंड ऑफ इंडियन जॉइन दिस मूवमेंट. हज़ारों भारतीयों ने इस आंदोलन में भाग लिया. इंडियन स्टूडेंट्स बॉयकॉट स्कूल्स एंड कॉलेज. तो जो भारतीय विद्यार्थी थे उन्होंने जो स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार कर दिया. रन बाय द ब्रिटिश एंड लॉयर स्टॉप्ड गोइंग टू द कोर्ट. और जो वकील थे उन्होंने जो है कोर्ट जाना बंद कर दिया. People protested in front of shop selling British goods and in front of factories run by the British. तो उन्होंने क्या किया था, people protest front of the selling British goods. तो जो जहाँ पर विदेशी वस्तुएं सामान बिका करता था उनकी दुकानों के सामने प्रदर्शन किए गए. यहाँ फ्रंट ऑफ जो अंग्रेज जो ऐसे शॉप्स थी या जहाँ विदेशी कपड़े बिका करते थे उनकी दुकानों के सामने प्रदर्शन किए गए. दे आस्क्ड पीपल टू बाई इंडियंस मेड गुड्स. वो कहते थे कि भारतीय में बनी चीज़ों को, यानी जो
जो वस्तुएं भारत में बनती हैं उन्हीं को बेचना चाहिए। इंडियन बॉयकॉट गवर्नमेंट फंक्शंस एंड रिटर्न द टिले एंड ऑनर गिवन बाय द ब्रिटिश। तो इंडियन ने क्या किया, जो अंग्रेजी सरकार ने जो ऑनर दिए थे, जो सम्मान दिए थे, उन सम्मानों को उन्होंने वापस कर दिया। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो स्ट्रेस्ड ऑन डेवलपिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मेंटेनिंग कम्युनिकल हार्मोनी। ठीक है। Some leaders whose play an active roles in this movement were Rajendra Prasad, Sardar Vallabh Bhai Patel, C. Raja Gopalachari, Maulana Azad, Chittaranjan Das, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड सरोजिनी नायडू। ये कुछ प्रमुख जो है लीडर थे हमारे देश के, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। Although the movement was supposed to be non-violent, it became violent in चोरी चोरा। तो असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन चोरी चोरा की जो घटना हुई थी उसके बाद से जो है इस आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। द ब्रिटिश फायर एट प्रोसेसन्स ऑफ फार्मर्स। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि किसानों पर गोली चला दी थी। who in return burned the police stations and 22% died in this incident। तो उन्होंने क्या किया, किसानों पर गोली चलाई, एक किसान कोई मारे गए, और जो है इसके बदले में किसानों ने थाना फूंक दिया था। इसके अलावा 22 लोगों को जिंदा जला दिया था। इस घटना में 22 लोग मारे गए थे। गांधी जी वाज डिसअपॉइंटेड एंड विड्रॉ द मूवमेंट्स इमीडिएटली। और गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अंत में जो है असहयोग आंदोलन को रोक देने की बात कही। बोला अब ये जो आंदोलन है यहीं ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ। एट दिस टाइम ए न्यू ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरी वर एक्टिव ऑन द इंडियन सीन्स। इसी समय एक दूसरा ग्रुप था क्रांतिकारियों का, वो जो है सक्रिय था, जैसे कि भगत सिंह। उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बिनोय बादल, दिनेश जतिन दास, सूर्य सेन एंड B.K. दत्त। ये एक दूसरा ग्रुप था जो सक्रिय था क्रांतिकारियों का। मैनी ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी वर पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के द्वारा, मैनी ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी वर पुट टू डेथ। और इसमें से बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों द्वारा मारे गए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइमन कमीशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।